अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, एम्बेसडर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एसएम इरफान ताहिर। आज हम बड़ी ही स्पेशल नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। गुज़िश्ता 12 नवंबर को एक रिपोर्ट के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही थी, जिसके बाद बर्मिंघम के अंदर जो है बहुत से इंकशाफात और बहुत से कम्युनिटी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पैदा हुए हैं और उस रिपोर्ट पर बहस व मुबासा और बहुत से जो है चीज़ें वो चल रही हैं। क्योंकि अगर हम बरतानिया की बात करें या यूरोप के इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर माजी बईद के अंदर भी जो है रेसिज़म के हवाले से, डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है हमारी कम्युनिटी के जो एल्डर हैं या बड़े बड़े लोग हैं उनको फेस करनी पड़ती थी। लेकिन साथ साथ जो वक्त गुज़रता रहा तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ते रहे और एक वक्त ये भी आया कि आज जहाँ पर हमारे एशियाई लोगों को रिप्रेजेंटेशन करते हुए लेबर पार्टी के जो मेयर हैं लंदन, जो कि जिसे बहुत मजबूत एक ओहदा समझा जाता है प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद, तो वो लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खुशकिस्मती से स्याह फाम जो है ऋषि सुनक, आज वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो कंजर्वेटिव को रिप्रेजेंट करते हुए जो है वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर जो है हमारे लोग चांसलर के तौर पर, होम सेक्रेटरी के तौर पर और दीगर जो है बड़ी कलीदी पोस्टों के अंदर जो है बरतानिया की सरजमीन के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस माहौल के अंदर जो लेबर पार्टी की नस्ल परस्ती के हवाले से और बहुत से जो है उस हवाले से एलिगेशन जो है वो सामने आए हैं, रिपोर्ट एक लीक आउट हुई है, उस हवाले से हम जानेंगे कि कम्युनिटी के जो अवायदीन हैं, जो लीडरशिप है, उनकी क्या एहसासात व ख्यालात और जज्बात हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो है बिला ताख़ीर जो है तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे बाएं जानब जो है पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है वाजिद अली बरकी साहब, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौंसलर के तौर पर जो है बोदले ग्रीन से जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, बड़ी ही नामी ग्रामी एक सियासी और समाजी शख्सियत के हामिल हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब, जो कि एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं और गुज़िश्ता कई सालों से जो है बरतानिया की सियासत के अंदर और समाजियात के अंदर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ हमारी जानी पहचानी शख्सियत ख्वाजा मोहम्मद सलेमान साहब, जिनको आप जो है वीकली प्रोग्राम में देखते रहते हैं। और ये भी सियासत की बात की जाए, सहाफ़त की बात की जाए या तहरीक कश्मीर की बात की जाए तो बड़ी जो है बुनियादी और कलीदी हैसियत रखते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ आप देखते रहते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो एक रिपोर्ट लीक आउट हुई है जहाँ पर लेबर की नस्ल परस्ती के हवाले से जो है कुछ एलिगेशंस और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार किया गया है, और ये रिपोर्ट जो है क्या माने रखती है हमारी कम्युनिटी के लिए, एशियन जो कम्युनिटी है उससे कैसे अफेक्ट हो सकती है और इसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है, इस पे हम बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि ख्वाजा मोहम्मद सलेमान साहब जो है वो उन्हीं से आगाज़ करूँगा कि ख्वाजा साहब आप थोड़ा सा इसका पसे मंज़र बता दें, ये जो लेबर की रिपोर्ट जो है लीक आउट हुई है, और फिर हमारी कम्युनिटी के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस और अहमियत है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये जो रिपोर्ट शाया हुई है ये गार्डियन में भी छपी है और यहाँ जो मकामी अखबार इवनिंग मेल है इसमें भी छपी है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में चंद बातें आपको बताऊं, देखें यहाँ बरतानिया का जो मुल्क है या बरतानिया का जो माशरा है इसमें रेसिज़म जो है वो मौजूद है। यानी ये तो हम जो है एक अरसे से जब से यहाँ आए हैं ये फेस करते हैं। देखें आज भी यहाँ दाएं बाजू की ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो चाहती हैं जी कि सिर्फ यहाँ जो है अंग्रेज़ या सफ़ेद फाम लोग हों, काले जो अफ्रीका से आए हैं, जैसे हम साउथ एशिया से आए हैं, जो है ये इन लोगों को जो है इस मुल्क से जाना चाहिए, ये सिर्फ सफ़ेद फामों का, यूरोपियन का मुल्क होना चाहिए। तो वो
इस सिलसिले में अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो करते हैं। और ख़ासकर आपको पता है कि ये पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी जो है एक बहुत बड़ी जो है ये जो जिनको राइट विंग तंजीमें कहा जाता है ये फैलाती हैं रेसिज्म। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसका बैकग्राउंड तो ये है कि यहाँ आपको पता है कि लेबर पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, बर्मिंघम सिटी कौंसिल को कई सालों से जो है वो कंट्रोल कर रही है। 2012 से जो है जी 2012 से जो है वो रूल कर रही है। और ज़ाहिर है कि उस लेबर ग्रुप में हमारे अपने जो है बहुत सारे काउंसलर इनर सिटी वार्ड से इलेक्ट होकर गए हैं, जो पाकिस्तानी जिन्हें हम कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं, या दूसरे सिख बरादरी और हिंदू बरादरी से भी काउंसलर्स हैं वहाँ, काले जो कहते हैं एफ्रो कैरेबियन भी हैं। तो असल में ये जो पिछला इलेक्शन हुआ मई में, उसके बाद जो है एक सर्वे किया गया है कि वो जो हमारी कम्युनिटी से जो काउंसलर गए हैं जो उनकी जो है क्या राय है कि यहाँ बर्मिंघम सिटी काउंसिल किस तरह फंक्शन कर रही है। तो उन्होंने जो अपने तासरात दिए ये हैं कि यहाँ जो लेबर ग्रुप है इसको जो कंट्रोल करता है वो सारे सफ़ेद फार्म हैं, जैसे लीडर है, डिप्टी लीडर है, या इस तरह और जो की पोस्ट हैं। इसी तरह लेबर पार्टी इटसेल्फ जो यहाँ मिडलैंड में लीडर उसका जो सेटअप है वो भी जो है सारे सफ़ेद फार्म लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो उनका कहना यह है कि हमारी जहाँ वहाँ को सुनाई नहीं है। हम जब अपने एरियाज़ के इशू उठाते हैं कि देखें जी हमारे एरिया में ये मसाइल हैं, जैसे बेरोज़गारी है, जैसे गंदगी हमारे वार्ड्स में ज़्यादा होती है, इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों के बेशुमार मसाइल हैं, तो जो है वो लीडरशिप जो है यानी सुनती है, एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है, तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो इस तरह की उनकी जो है कंप्लेंट्स आई हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक इंटरनल रिपोर्ट थी लेबर ग्रुप की अपनी, लेकिन है कि ये किसी तरह अखबार में आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी कम्युनिटी के लिए थोड़ी ये वेकनिंग है कि देखें कि हमारे जो लोकल मसाइल हैं उन पर कम्युनिटी जब एक्टिव होगी तो ज़ाहिर है फिर हमारे काउंसलर भी एक्टिव होंगे, हमारे एमपी भी एक्टिव होंगे। और अगर हम खामोश रहें और अपने मसाइल जो है सियासतदानों तक ना पहुँचाएँ तो अब फिर ये होगा कि सियासतदान जो हैं वो तो ठीक है, उनकी नौकरी भी लगी हुई है और वो जो है जो डेली मरा जो काम उनका है वो करते हैं, लेकिन यह है कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हम कंप्लेंट बहुत करते हैं, आपस में बैठकर बातें करते हैं, जी देखें हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग इलेक्ट होकर जाते हैं उन तक हम क्या ये बात पहुँचाते हैं, या वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या आगे हमारी बात जो है कौंसिल के अंदर इसको उठाते हैं। इन चीज़ों पर हमें जो है सोचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान साहब। और सामईन नाज़रीन, इस पे मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह ख्वाजा साहब ने भी मेंशन किया, बर्मिंघम सिटी काउंसिल जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी जो है अथॉरिटी है और इसके अंदर जो 1 मिलियन लोगों को ये सर्व कर रही है। इसके अंदर हमारी जो एशियाई जो है सियाह फार्म है, लेबर पार्टी की हम बात करें जो रूलिंग पार्टी है लोकल लेवल पर, तो उसके अंदर जो है निस्फ जो है वो सियाह फार्म लोग हैं, जिसमें जो है 19 के करीब पाकिस्तानी और कश्मीरी नयाज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 3 जो है वो सिख कम्युनिटी के अफराद काउंसलर हैं, इसी तरह एक जो है वो इंडियन कम्युनिटी के हैं और 2 जो है बांग्लादेशी कम्युनिटी के। इसी तरह दिगर जो है जिस तरह एफ्रो कैरेबियन ख्वाजा साहब ने बताया कि वो भी मिला के जो है निस्फ ये कैबिनेट जो है ये सियाह फार्म जो है रिप्रेजेंटेशंस करती है मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ यहाँ पर जो है हलकों की। तो इस हवाले से भी ये इस तरह के मामलात आना और रेसिज्म के हवाले से, नस्ल परस्ती के हवाले से या गैर मसावी सलूक के हवाले से, तासुब की जब बात की जाती है इस माशरे के अंदर जो कि बड़ा एक वर्ल्ड इकॉनमी भी है, पावर भी है, अथॉरिटी भी है, तो ये एक बड़ा ही एक लम्हा फ़िक्रिया है। वाजिद बरकी साहब, आपके भी इल्म में है कि कंजरवेटिव पार्टी की बात करें या नेशनल लेवल पर भी इस तरह की
पहले भी जो है बातें आ चुकी हैं। नुसरत गनी का केस आया कि जनाब रेसिज्म के हवाले से या तासुब की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर जो है उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया। कंजर्वेटिव पर ब्लेम भी किया जाता है। जब यहाँ पर लोकल इलेक्शन होते हैं लेबर पार्टी के या कंजर्वेटिव के, तो हमारे लोग ये कंपेन भी करते हुए दिखाई देते हैं कि जी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रेसिज्म है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अडॉप्ट की जाती है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि जिन पे तकिया था वही लोग जो है वो आज इस हवाले से, यानी ये रिपोर्ट का आना या उनका एक्सपोज हो जाना, और फिर कुछ लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये भी ब्लेम किया है कि जो लीडर हैं यहाँ के वो इन इश्यूज़ को सीरियसली जो है नहीं अडॉप्ट कर रहे या इग्नोर कर रहे हैं, या किसी तरह जो है इनको अंडर कारपेट किए जाने की जो है कोशिश की जाती है। तो आप एज ए कंजर्वेटिव पार्टी के, ज़ाहिर है काउंसलर के तौर पर भी आपने यहाँ पर इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट भी किया, तो इस सिचुएशन में आप क्या राय देंगे? इस रिपोर्ट की क्या हैसियत है हमारी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके टीवी चैनल और तमाम नाजरीन का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। जी, आज बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा है। ये बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है जिस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी से है। और इसकी जो बेसिक, जो मैंने मीडिया में पढ़ा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो बेसिकली बर्मिंघम सिटी काउंसिल के अंदर से ये बात हुई है कि चूँकि बर्मिंघम सिटी काउंसिल इज़ रन बाय लेबर पार्टी फॉर सिंस 2012, तो उसमें अगर दिखती सबसे पहली बात है रेसिज्म जहाँ भी हो, किसी पार्टी में भी हो, तमाम पार्टी से बालातर होकर भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, उसको हम कंडेम करते हैं, ये चाहे लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो या लेबर पार्टी। बात आ गई, आपने कंजर्वेटिव पार्टी की बात की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी वो पार्टी है जिसने पहला एशियाई वज़ीर आज़म आपके लिए लेके आए और डेमोक्रेटिकली लेके आए हैं। कोई ये नहीं कि कोई उठा के किसी को वहाँ बिठा दिया गया। तो इससे जाहिर होता है कि इतनी रेसिज्म नहीं है जितनी के लोगों को पोर्ट्रे की जा रही थी कि कंजर्वेटिव पार्टी इज़ अ रेसिस्ट पार्टी। मैं कंजर्वेटिव पार्टी में तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने एक इलेक्शन एक ऑक्स ग्रीन की वार्ड से लड़ा है, शायद आपको याद होगा, 2018 में। जी। और फिर अभी दूसरा इलेक्शन में बोर्डसले ग्रीन वार्ड से लड़ा हूँ। मुझे तो रेसिज्म नहीं नजर आई अपनी पार्टी में। अब बात करें बर्मिंघम सिटी काउंसिल, तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि इतने सारे काउंसलर्स होने के बावजूद, एक्सपीरियंस काउंसलर्स होने के बावजूद, कैबिनेट मेंबर्स होने के बावजूद, क्यों नहीं हमारा कोई एशियन काउंसिल लीडर बन सकता? अभी इस दफ़ा शायद आपको पता होगा कि काउंसलर वसीम जफर, ये कुछ पाने की तो बात नहीं है, जी, उन्होंने कम्पीट किया, हुआ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन जो कमेंट्स वहाँ जो प्रेजेंट लीडर हैं इनके आपने शायद पढ़े होंगे, और जो बाकी काउंसिल के नॉन एशियन काउंसलर थे, उन्होंने कहा कि इसने तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है। नहीं, इसने कॉन्फिडेंस ब्रीच किया। ब्रीच किया, कॉन्फिडेंस नहीं कि जो उसको कहते हैं एक उनके अंदर पार्टी के अंदर उन्होंने समझा कि ये, हालांकि ये था डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद उनको चलो वोट कम हुए, वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये क्या है कि इतने सारे हमारे नॉन ब्रिटिश वाइट काउंसलर्स होने के बावजूद हमारा एक लीडर कोई एशियन या ब्लैक या सिख कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी से क्यों नहीं आ सकता? तो ये वाकई रेसिज्म है। अगली दूसरी बात मैं अर्ज करता चलूँ, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे इलाके डिप्राइव्ड हैं, फंडिंग्स नहीं हैं, रैट इन्फेस्टेशन है, फ्लाइट टिपिंग है, डंपिंग है, ये सारे इश्यूज हैं। अभी जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा उसमें से जवाब मिला कि ये भी रेसिज्म की मरौने मिन्नत है कि हमारे काउंसलर्स कहते हैं, जो मुझे रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि वो कहते हैं कि हम जाते हैं, कहते हैं हमारे एरियाज में, हमारे कंस्टिट्यूएंसीज में ये इश्यूज हैं, और उनको एक कान से सुना जाता है, दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। फंडिंग की कंपैरिजन की जाए तो ईच डिस्ट्रिक्ट और ईच कंस्टिट्यूएंसी में आप देखें सबसे कम एशियन कम्युनिटीज़ के जहाँ काउंसलर्स हैं
प्रोडोमिनेटली लेबर पार्टी के हैं, वहाँ सबसे कम फंडिंग दी जाती है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी अपोजिशन में है, हमारे लीडर हैं रॉबर्ट आल्डन, और उन एरियाज में आप चले जाएं जहाँ वो अंग्रेज कंजर्वेटिव पार्टी से लड़े, उनकी फंडिंग आप खुद फिगर चेक कर लें गूगल पे जाकर। कौंसलर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बरकी साहब, उस पर भी मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब जो है पॉलिटिशियंस भी हैं और इन चीज़ों को काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए? आया जो मेन स्ट्रीम कम्यूनिटी है उसके जो कौंसलर हैं, जो लीडर हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, या हमारे जो कौंसलर हैं, हमारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी भी नेगलिजेंसी है? आप किसको जो है समझते हैं कि वो कसूरवार है? बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो सलाम आपको और तमाम देखने सुनने वालों को। देखिए जी, ये एक वेरी अलार्मिंग जो रिपोर्ट आई है। इससे पहले जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कंजर्वेटिव के बारे में एक होता है ना कि अमूमी तौर पर ये समझा जा रहा था कि वो चूँकि सफ़ेद फम जो है मेजॉरिटी की, वो एक पार्टी है और उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें बेशुमार इस तरह, इससे पहले जैसे सईदा वारसी का केस आया और इस तरह के बेशुमार नसरत गनी का केस आया, दीगर तो वो, लेकिन कंपैरेटिवली जो लेबर पार्टी है वो एक जदीद नज़रियात की अमल या उस मजदूर और जो है पिसा हुआ तबका और तरक्की पसंद नज़रियात की जो हामिल पार्टी है, उसमें इस तरह का सामने आना ये एक अब इसलिए एक बहुत बड़ा झटका है लेबर पार्टी के लिए। और मैं समझता हूँ जैसा कि बरकी साहब ने भी जिक्र किया कि कौंसलर वसीम, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि देखिए वो बिलाखिर आए मुकाबले में और 1 या 2 वोटों से उनको अगर शिकस्त हुई भी तो दैट वाज ए बिग थिंग। लेकिन खुशाइन बात यह है कि मेजॉरिटी इंग्लिश कम्युनिटी के जो काउंसलर थे उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ये भी देखिए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा ये बिल्कुल एक ऑब्जर्वेबल जो अपेरेंटली नज़र आता है कि जितने हमारे एशियन इलाके हैं उनमें आप जाएं और किसी दूसरे इलाके में आप जाएं तो आपको एक वाज़ह फ़र्क नज़र आता है। सफाई के हवाले से, सड़कों की सूरत हाल देखें, बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें बिल्कुल एक वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आता है। और जिसके लिए जैसा कि अब ये सामने आया कि हमारे काउंसलर ये कहते हैं कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक तो जो मेरी ज़ाती राय रही है और मैं समझता हूँ कि हम जो आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं या भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को इन लार्ज इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोग आगे भेजें कि जो फाइट कर सकें हमारे राइट्स के लिए। लेकिन गो कि अभी वक्त के साथ साथ ये तब्दीली आ रही है। अभी हमारे बेशुमार जो नौजवान यहाँ के तालीम याफ्ता काउंसलर्स हैं वो आगे आए हैं। इससे पहले हमारे ज़्यादातर वही जो पुराना एक स्टाइल था, सिस्टम था, जो मोस्टली इतनी एजुकेटेड लोग नहीं थे जिन वो बस काउंसलर बन जाते थे और उनमें से तो बहुत ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ी भी सही तरीके से नहीं बोल सकते थे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इसमें तब्दीली आ रही है। अभी देखें ना, काउंसलर वसीम ज़फ़र एक मिसाल है। वो बेशक इस दफ़ा वो नहीं बन सके अगर लीडर, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। 1 या 2 वोटों का फ़र्क रहा है। तो कंपैरेटिवली अभी ये कुछ जो तवज्जो है वो हमें भी देने की ज़रूरत है। हम अगर जो एज ए कम्युनिटी जो हमारे आगे जो लोग हैं, काउंसलर्स हैं या एमपीज़ हैं, हम उनके ऊपर अगर ज़ोर डालेंगे, जब वोट देने की बारी आती है तो हम उनकी कारकर्दगी को देकर वोट देना शुरू करेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी जाति या बरादरी से निकल कर। उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें ये हैं कि पार्टीज़ के अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आपको शायद इस प्रोसेस का ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, उसके अंदर भी बहुत सी जो है वीक पॉइंट है, बहुत से जो है लूप होल्स हैं जिनको फुलफिल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेंबरशिप जो है वो फैमिली मेंबर्स बना दिए जाते हैं और उसके बाद वही रिप्रेजेंटेशन उसमें एक जो कमी है जिस तरह में आ रहा था कि हमारी जो यहाँ की नौजवान नस्ल है, जो यहाँ के बोर्न बच्चे हैं, ब्रिटिश बोर्न, तो वो उनका सियासत के अंदर थोड़ा दिलचस्पी कम है। मैं समझता हूँ हमें अपने जो यहाँ के नौजवान हैं ना, बच्चे जो पढ़े लिखे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पार्टीज़ में शामिल करेंगे, वो मेंबरशिप लें, उनमें काम करें, तो वो इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रिप्रेजेंटेटिव होगी तो उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ख्वाजा सलमान साहब देखें, जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात की है या बरकी साहब ने बात की है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमारे काउंसलर अहबाब जो है वो वहाँ पर रिपोर्ट के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ये भी शो कर रहे हैं कि जनाब जब हम जो है
हक बात भी कहेंगे या हम अपनी कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे तो डी सीटेड कर दिया जाएगा या हमसे ये पोजीशन ले ली जाएगी या वहाँ भी उनको बड़े ख़तरात जो है वो खदशात लाहक हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी उस पोजीशन के लिए, अपनी सीट के लिए, डी सिलेक्शन से बचने के लिए आप खामोशी इख्तियार कर जाए, आप हक बात भी ना कहें, आप अपनी कैसे कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखें जी, ये असल में बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से जैसे बरकी साहब ने फरमाया कि देखें एक एशियन इंडियन नजाद जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना है, बिल्कुल सही बात है। ये देखें तारीख जो है हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा जो नहीं, हिस्ट्री में भी पहले हुआ कि लेकिन हिस्ट्री का ये देखें कि जिस अंग्रेज़ ने 200 साल इंडिया पर हुकूमत की, 200 साल यहाँ से जाकर काबज़ हुए और फिर वहाँ जो है उन पर ना सिर्फ हुकूमत की लेकिन दे ट्रीट देम वेरी पुअरली, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी। और वो जी 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 लेकिन हिस्ट्री जो है वो अपना दिखाती है दूसरा रुख भी। लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि विद इन कंजर्वेटिव पार्टी कई हज़ार जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी इसलिए छोड़ दिया कि एक एशियाई जो है वो वज़ीर आज़म बना है। तो रेसिज्म जो है वो पार्टियों के अंदर इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो हमारे लोग जो है वो बड़े रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, बड़े खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, वो कहते हैं जी हमें डी सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ये पोजीशन ले दी जाएगी, ये मामला अपनी, फिर आप नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं? देखिए आप राइट के लिए बात नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के अंदर यही बात है ना जी। ये यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई गई, ये बड़े बड़े यूरोपियन पार्लियामेंट क्यों बनाई गई कि जनाब राइट्स के लिए बात की जाएगी, जो ह्यूमन राइट्स है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपके राइट्स जो है कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं ना जी। इरफान साहब देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना उसमें जो लोग जाते हैं, देखें यहाँ मसलन फर्ज करें लेबर पार्टी एक सोशलिस्ट नज़रियात की अमल पार्टी है, तो उसका मतलब यह है कि अगर कितनी दफ़ा लेबर गवर्नमेंट जो है पावर में आई है लेकिन वो सोशलिज्म जिसकी वो प्रचार करते हैं या जो बेसिक नज़रिया उसका नफाज उन्होंने नहीं किया, बल्कि टोनी ब्लेयर ने तो उसको अबैंडन कर दिया था। वजह क्या है? वजह यह है कि देखें ये जो एक सिस्टम क्रिएट हुआ है यहाँ इस मुल्क में, सरमायादारी जो निज़ाम है, उस निज़ाम में प्रॉब्लम यह है कि आप एक आदमी भेजते हैं पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में, अब ज़ाहिर है कि वो जब उस पार्लियामेंट में जाता है तो वहाँ वो मिलता है उन लोगों से जो मल्टी मिलियनेर हैं, जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फिर वहाँ अपनी करियर जो है वो नज़र आती है। अब वो MP बना है, अब उसने मिनिस्टर बनना है, तो उसने कोई काम ऐसा नहीं करना जो पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ हो। ये तो हमारी कम्युनिटी की, ये हमारी कम्युनिटी नहीं है, अंग्रेजों में भी है, यही है हमारे भी हालात, यही है। हमारे भी जो 20 साल से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसी वजह से खामोश है। असल प्रॉब्लम ये है, मिल रहे हैं मफादात। जी जी ये असल देखना यह है कि देखें ना, ये इनामुल हक साहब ने सही बात की कि हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं ना, वो भी जो है ना इख्तियार कर जी जी इशू जो है ना वो नहीं उठाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा पब्लिक फिगर जो है हम आगे भेजें जिसके अंदर दर्द भी हो और उस दर्द का इज़हार करने का उसके पास कोई जोर भी हो, कोई जुर्त भी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कम्युनिटी जो है बेहतर जो है यानी इस फील्ड में बेहतर काम कर सकती है। अच्छी बात है जी। देखें ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है या लीडरशिप है, उसके अंदर ये क्वालिटी एबिलिटी कुछ ना कुछ खसूसियात तो होनी चाहिए ना कि आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचा सके। बहुत से इश्यूज़ हैं, बरकी साहब, ख्वाजा इनाम साहब और ख्वाजा सुलेमान साहब बेहतर मुझसे समझते हैं कि यहाँ पर हमारी कम्यूनिटी के बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो रेलिवेंट हैं, लेकिन उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। अदम यानी ये मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप की कमी है जिसकी वजह से ये मामलात नहीं होते, चाहे हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें या लोकल जो हमारी कौंसिल है उसकी बात करें। बरकी साहब, जब यूरोप से जो है आउट होने का ये एक सिलसिला चला ब्रेग्जिट के हवाले से, इमिग्रेंट के हवाले से एक नफ़रत और तासुब जो है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल था। और जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात की कि रेसिज्म के आंसर को हम बिल्कुल जो है वाश आउट नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है।
वो चाहे मुख्तलिफ तंजीमात हो, महकमा जात हों या सरकारी दफातर हों या दीगर जो है हॉस्पिटल हो या दीगर जगहों पर जो है ये अंसर कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो आप समझते हैं कि इमिग्रेंट से जो नफ़रत है या हकारत है, तासुब है, ये भी इसके अंदर जो है वो मुलव्वस हो सकता है? ये जो रिपोर्ट का ये इंकशाफ हुआ है। जी इरफान साहब, एक बात तो हम अग्री करते हैं, सब ने बात की, ख्वाजा सुलेमान साहब ने, इनाम साहब ने, आपने भी बात की इरफान साहब, कि रेसिज्म है। जी जी, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके फिर वेरियस रीजंस हो सकते हैं। इसमें शायद आप एक अच्छे बजाते खुद रिप्रेजेंट अपनी कम्युनिटी को भी नहीं कर रहे, या कोई आपकी जो इमिग्रेशन जो आ रहे हैं बाहर से लोग, उनकी वजह भी हो सकती है। ब्रेक्सिट से पहले यूरोप से कुछ लोग आए थे, थर्ड वर्ल्ड यूरोप से, तो उनको भी इसका हिसाब कह सकते हैं। मकसद ये है कि हम तो गुफ्तगू करते रहेंगे और ये एक्सेप्ट भी करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सेप्ट करता है कि रेसिज्म है। अब बात यह है कि हमने पब्लिक को और हमारे लीडरान को जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हमने मैसेज क्या देना है। मैसेज साहब पहले तो अवाम के लिए है, ठीक है, कि जैसे कि आपने फरमाया इरफान साहब कि बिल्कुल अवाम का काम है ऐसे लीडरों को चूज़ करें, उनके कैरेक्टर्स को देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखें। हाँ, आप आराम से जाके आंखें बंद करके किसी एक पार्टी को वोट डाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने कम अज़ कम, मैं जानता हूँ ऐसे लोग, चूँकि मैं हूँ प्रैक्टिकली फील्ड में हूँ, उनको पता ही नहीं है उनके काउंसलर कौन है। यकीन आप जाने, मेरा ऑफिस है छोटा सा, पता है आपको, पोर्टस्ले ग्रीन में। मेरे पास बंदे आते हैं, बरकी साहब को काम है, मैं तो आपका इलेक्ट काउंसलर नहीं हूँ, इलेक्टेड, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ आपके लिए। तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है हमारा काउंसलर कौन है। तो मैंने कहा यार आपने वोट किसको दिया। तो सबसे पहले अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने काउंसलर्स को कम अज़ कम किसी न किसी तरीके से जाने पहचाने और उसके बाद उनको वोट कास्ट करें। स्पेशली मैं एक अर्ज़ करता चलूँ, जो लोकल काउंसलर के इलेक्शन है उसमें मैं समझता हूँ पार्टी से बालातार होकर आप वोट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको लोकल इश्यूज में बंदा चाहिए होता है। अभी नेशनल हमारी गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव पार्टी की, तो वो आके स्मॉल ईथ या बोर्डस्ले ग्रीन में हमारे लिए क्या करेगी? उन्होंने तो काउंसिल के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन नेशनल जो आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो मैनेजमेंट होती है, उसकी जो भी नेग्लिजेंसी होती है उसका फैक्ट होता है। नहीं, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। सही मैं वही मैं क्लेरिफाई करने वाला था, मैं वही क्लेरिफाई करने वाला था कि जो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो आपके रबिश, आपके लोकल इश्यूज को टच करने नहीं आती, वो आपकी लोकल काउंसलर्स होते हैं जिनको आप वोट करके देते हैं। उसके बाद हमारे लीडरान के लिए भी एक मैसेज है, फॉर गॉड से एक काउंसलर का एक स्टिकर लग जाना या स्टार लग जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपको अवाम ने आप पे कॉन्फिडेंस किया है, आपको वोट दिया है, तो आप सही महीने में उनको रिप्रेजेंट करें। मैं समझता हूं कि आज बड़े मुझे सुबह पता चला कि लेबर पार्टी के कोई काउंसलर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। मैं समझता हूं कि मैं किसी पार्टी से भी अगर काउंसलर होता, ऑनेस्टली ट्रूथफुली मैं आज यहाँ ही बैठा होता आपके पास और यही बातें मैं कर रहा होता। देखिए, जो आपके इश्यूज हैं अगर आप वो टच नहीं करते तो ऐसी सियासत को आप छोड़ के घर बैठ जाए। नहीं, देखें, ये राइट तो यहाँ का माशरा, यहाँ की ब्रिटिश वैल्यूज आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, अगर कोई गलत हो रही है, तो फिर अखलाकी जुर्रत पैदा करें। हाँ। आए सामने पब्लिकली, आप जो है, आप जाहिर अकाउंटेबल है ना। यस, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत से लोग आप पर तकिया रखते हैं। ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे बरकी साहब ने भी बात की कि लोकल इश्यूज होते हैं हमारे, आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे, फ्यूनरल के हवाले से, कॉर्नर इश्यूज के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, रबिश है, फ्लाई टिपिंग है, दीगर जो है बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से। हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कि यार ये जो इंग्लिश इलाके हैं, यानी जो पोश इलाके हैं, यहाँ पर बड़ी सफाई सुथराई है। वहाँ हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बरतानिया में मौजूद है, और जब अपने इलाकों में आता है तो समझते यही है कि जनाब हम अपने बैक होम ही जो है वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें भी
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी नेग्लिजेंसी है, या उनके साथ भी जो है वो बदसलूकी की गई है, यानी उनको फंडिंग बाकायदा तौर पर नहीं दी गई, जिस तरह के इंकशाफ इस रिपोर्ट में भी हुए हैं। तो इसको अगर कंपैरेटिवली आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे एरिया और दीगर जो इलाके हैं उनमें देखें तो पहले भी यही कहा कि फ़र्क सामने आपको नज़र आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने से हम अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे वो जान नहीं छुड़ा सकते। बिला शुबा जो है वो इसमें एक एलिमेंट जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पार्टियों का, असल में उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मौजूदा जो जमहूरी निज़ाम दुनिया भर में अभी हो गया, इसमें एक कैरियर पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, जिन्होंने एक एज ए कैरियर वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो उसमें फिर जब उनको कैरियर में कुछ नज़र आता है ना कि कोई डैमेज हो जाएगा, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं किसी जगह, जैसा पहले आपने भी कहा कि फिर वो उस तरीके से अपने राइट के लिए वो फिर फाइट नहीं करते। तो ये एक अलमिया है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का। इसको स्लोली एक ये अच्छी बात है यहाँ बरतानिया में कि यहाँ एक बार जब कोई इशू आइडेंटिफाई होता है तो उसके ऊपर फिर बात की जाती है, उसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाता है। जैसे ये रिपोर्ट अभी आई है तो लेबर पार्टी के जो मौजूदा लीडर हैं उन्होंने कहा ना कि इसके ऊपर वो बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी होगी, उसके फाइंडिंग्स आएंगी, उसके ऊपर फिर वो कुछ ना कुछ नया अमल इख्तियार किया जाएगा। रीजनल जो डायरेक्टर हैं लेबर पार्टी की, वो फरमा रही हैं कि जनाब ये बड़ा एक सीरियस इशू है। हाँ। वो इसको कह रहे हैं जी बड़ा संजीदगी से इसको हम देखेंगे, इस पे हम जो है कोशिश करेंगे, डिग आउट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है रीजनल डायरेक्टर की, लीडर ने भी जो है अपनी स्टेटमेंट इशू किया इसकी डिफेंडिंग के तौर पर, बर्मिंघम सिटी कौंसिल के इयन वार्ड ने, उसने कहा है कि जी बड़ी खुशाइंद है, हम इसको जो है अप्रिशिएट वेलकम करते हैं ऐसी रिपोर्ट को, हम चाहते थे कि ये मामला जो है ये मंजरे आम पर है। हालांकि उनकी दूसरी टर्म्स है, ज़ाहिर है वसीम ज़फ़र का आपने फरमाया कि उन्होंने इनको चैलेंज दिया और उसके बाद ये मामला ये हुआ कि ये दोबारा री इलेक्ट होकर एज ए लीडर सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर हम अपने कंपैरेटिवली अपने रीजन की बात करें, एशियन, वहाँ पर ये होता है कि कोई चीज़ अगर एक्सपोज हो जाती है, मंजरे आम पे आ जाती है वाजिद बरकी साहब, तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है, ये बहुत वहाँ पर हम क्या कोशिश करें, देखें हम इसको देखें जी, देखें ये, लेकिन असल में हकीकत ये होता है कि आप पॉलिटिकली जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं। नहीं ये जैसे आपने कहा ना, देखें अभी लेबर पार्टी में ये बात खुशाइंद बात यह है कि यहाँ जो भी चीज़ एक बार सामने आती है उसको गलत समझा जाता है, उसको सरेआम कोई इनमें से कोई जवाब नहीं पेश करेगा कि इसका ये जवाब है, ये जवाब है। हर आदमी उसको, जितनी लीडरशिप है वो कंडेम्ड भी कर रहे हैं और उसको वो कहते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता इंक्वायरी बैठेगी और फाइंडिंग्स होंगी और जो जहाँ कोई मसाइल आ रहा प्रॉब्लम तो उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है जी कि हम जो मसला सामने आता है उसको हम अंडर द कारपेट उसको जो है ना छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। हमारी कम्युनिटी या हमारे जो कल्चर है उसमें और जो यहाँ बरतानिया में जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे बड़ा और वाज़ेह फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब कोई इशू सामने आ जाता है, हाईलाइट होती है कोई भी प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर खुलकर वो बात की जाती है और उसका हल निकाला जाता है, ना कि उसको निगलेक्ट किया जाता है और तस्लीम ही नहीं किया जाता। हमारा ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बात हो रही थी कि हमारी कम्युनिटी का यहाँ ये जो एरियाज़ हैं हमारे, उनमें वो जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का सिर्फ जो है वो ये कहने से कि यहाँ रेसिज्म है या वसाइल की कमी है, जो हमारी कम्युनिटी है बैसियत कम्युनिटी में समझता हूँ कि हमारे जो रवैये हैं, हमारा जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, हम उस तरह एज एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी भी अपना वो भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहे। हमारे यहाँ आप अक्सर देखें कि लोग लिटर फेंकने में या घरों के बाहर इस तरह वो जो गंदगी होती है उसको फेंकने में ज़रा वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पार्कों में आप चलेंगे, जो हमारे एरिया के पार्क्स हैं, तो वहाँ पर भी जहाँ भी कोई खाएंगे पिएंगे वहाँ पर वो फेंक देंगे। सफाई सुथराई का उस तरह एक कॉन्शियसली ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह बाकी दीगर कम्युनिटीज़ रखती है। तो ये भी एक एलिमेंट है हमारे इलाकों की, हमारा जी। मान है तो सफाई सुथराई जो है, हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट करती है ना ओवरऑल हमारी जो एक अपीयरेंस है एज ए कम्युनिटी। तो उसके ऊपर हमें जो हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, हमें उनके ऊपर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। ये तो साथ है, ठीक है, उसके ऊपर भी तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारी एज ए कम्युनिटी जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा
इसमें सलमान साहब, किरदार है। अगर ये जाहिर है रिपोर्ट जो है आज नहीं कल नहीं पब्लिकली जो है ये आ ही जाएगी सामने मंजरे आम पर, इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात और सीरियसनेस जितनी भी शो कर रहे हैं उसका तो आने वाले वक्त में पता चलेगा ना कि इस पर क्या इंक्वायरी होती है, क्या जो है वो मंजरे आम पे आता है। आप क्या समझते हैं एज ए कम्यूनिटी या ब्लैक एथनिक मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हमारा यहाँ पर क्या किरदार होना चाहिए? हमारे कम्यूनिटी की जो लीडरशिप है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, फेथ की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें या दीगर जो है, उनकी क्या यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारियाँ बनती हैं? देखें जी इरफान साहब, मैं ये समझता हूँ चूँकि ये एक इशू सामने आ गया रेसिज्म का, और इस पर जो है हमेशा ये होता है बरतानिया के माशरे में अक्सर ये होता है कि अगर कोई इशू आ जाए तो उस पर एक पब्लिक इंक्वायरी होती है ताकि हर तरफ से एविडेंस इकट्ठे किए जाएं और फिर उसके लिए जो है ना वो सिफारिशात होती हैं कि देखें जी इन मसले को किस तरह हल किया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ एक तारीख है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो रेसिज्म को इस्तेमाल करते हैं, इमिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। जब इलेक्शन करीब आता है, आप इनक पावल से शायद आप वाकिफ होंगे कि उन्होंने जो है देखें वो टोरी गवर्नमेंट के वजीर थे जो कॉमनवेल्थ मुल्कों में गए थे और कहा था कि हमें मजदूर चाहिए, आप मजदूर हैं। तो वही कॉलेज अब मजदूर यहाँ आए तो जब इकनॉमिकली थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो उसने कहा कि ये सारे प्रॉब्लम इनके हैं। तो यानी यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिशियन जो है वो रेसिज्म को, इस्लामिक फोबिया को इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ये डेविड कैमरन जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो ये यहाँ बर्मिंघम में आए और यहाँ एक हमारे मुसलमान साथी हैं वहाँ बालसरीत में उनके घर में रहे और लेडीपुर रोड जो है उन्होंने दौरा किया और पूरा मीडिया उनके साथ था। जी, तो उन्होंने कहा जी और उन्होंने कहा जी कि देखें मुस्लिम कम्युनिटी जो है बर्मिंघम बड़ा काम किरदार अदा कर रही है, यानी माशरे में हर जगह जो है ये लोग जो है बिजनेस ये रन करते हैं, हर प्रोफेशन में ये लोग जो है इन्होंने बर्मिंघम की डेवलपमेंट में बरतानिया की इकॉनमी में बहुत काम किया है। और वही जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वह जर्मनी गए और टेररिज्म के बारे में उन्होंने वहाँ तकरीर की। तो उन्होंने कहा मुस्लिम कम्युनिटी ऑलवेज आइसोलेट्स इटसेल्फ, लिव्स इज अमंग्स देमसेल्फ, दे डोंट मिक्स इन ब्रिटिश सोसाइटी। तो यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो यानी यूज करते हैं रेसिज्म को। हो सकता है किसी ने तकरीर लिख के दी हो। नहीं, आप ये देखें, आप यहाँ चले जाए ना, आप यहाँ चले जाए ऐसे एरिया में जहाँ सवैद फार्म है, उनके भी बेशुमार मसाइल हैं। मसलन अगर किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, ज़ाहिर है वो सोचेगा कि देखें जी ये एशियन लोग जो हैं इन्होंने यहाँ बिजनेसें बिल्ड की हुई हैं, ये इतने इतने आगे जा रहे हैं, ये इनको सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहेंगे जी इस फोर्टलाइज विद द गवर्नमेंट जी कि ये गवर्नमेंट जो है इनको सब कुछ दे रही है, हालांकि लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह मैं ये कहता हूँ कि हमें रेसिज्म को कन्फ्रंट करना चाहिए और जब तक हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे रेसिज्म ख़त्म नहीं होगा। ये मुसलसल मसाइल भी पैदा होते रहेंगे और रेसिज्म जो है ये भी आता रहेगा, लेकिन वी हैव टू कैंपेन अगेंस्ट रेसिज्म, ये बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है ख्वाजा साहब। बरकी साहब, अगर देखें पब्लिकली जो है जो भी पॉलिटिशियंस हैं या जो लीडरशिप होती है या गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो ज़ाहिर है पब्लिक के जो मफादात होते हैं या अपने रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो काम करती है। तो इन चीज़ों के बाद आप नहीं फील करते कि हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो बेम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो लोग यानी ये एक कमतरी का एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे कि जनाब आया ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं या बर्मिंघम सिटी कौंसिल की जो लीडरशिप है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारा काम नहीं कर रहे, या हमारे लिए जो बजट जो है तश्कील दिया जाता है वो हम पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा। यानी ये आप नहीं समझते कि एक एहसास कमतरी भी जो है वो पैदा हो सकता है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि यार ये लोग तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ये तो हमें तस्लीम ही नहीं करते, कंसीडर ही नहीं करते, आज भी इतने अरसा गुजरने के बाद। इरफान साहब ये तो फैक्ट है, ये मेरे ख्याल में एहसास कमतरी है भी, होनी भी चाहिए। जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं और फिर आपको देखें ना, ये एक मैं और अर्ज करता चलूँ, ये रेसिज्म की इस दफ़ा थोड़ी सी रिपोर्ट लीक हुई है। इस पे इससे पहले भी बर्मिंघम सिटी काउंसिल में इस पे बातचीत होती रही है और ये तो हो नहीं सकता
कि इतने मेजर इशू पे कभी सिटी काउंसिल में किसी इंटरनल सिस्टम में बात ही ना हुई हो। जी। ये तो नहीं मुमकिन हो सकता। तो ये तो चलो इस दफ़ा ये रिपोर्ट सामने आ गई है। मैं समझता हूँ कि एहसास कमतरी तो अवाम में है भी और होनी भी चाहिए। आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ओपन तरीके से नहीं बोल रहे। आज चाहिए था कि अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो आपके काउंसलर्स, आपके लीडरान को जुर्रत करते हैं, अखलाकी जुर्रत करते आते सामने आते। देखिए जी, आपने शायद देखा होगा क्रिकेट में एक छोटी सी रेसिज्म का इशू योर्कशायर में हुआ, तो वो एक खिलाड़ी जनाब सामने आ गया और उसने जनाब उसको उस पर किया और उस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई और उसका कोई उन्होंने हल और सोल्यूशन और कॉम्पनसेशन किया ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो कि यहाँ वाकई क्रिकेट के मैचेस और टीम्स में रेसिज्म नहीं है। इसी तरह अभी बर्मिंघम में जो इशू अभी लीक हुई है, जो रिपोर्ट, इस पे हमारे लीडरान को मैं पूरा जोर लेबर पार्टी के, चलें जी, हम समझते हैं कि लेबर पार्टी के लोग जो हैं वो अपनी पोजीशंस को सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपने कैरियर को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। दीगर जो पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेबर है, लिबडम है या कंजर्वेटिव है, उनको इनिशिएटिव नहीं ले, ग्रीन पार्टी है या दीगर लोग हैं, उनको नहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारा उनके लिए भी तो ये चीज बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने शायद मीडिया को प्रॉपर तरीके से चेक किया या नहीं, हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने गार्डियन के जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है रेसिज्म के मतलब, ठीक है, उसने उसको पूरे बर्मिंघम क्या पूरी इंग्लैंड में उसको भेजा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, और उसने रिक्वेस्ट किया कि इसको शेयर करें। आज सुबह भी मैं वो पढ़ के आया हूँ। नहीं, वो शेयर तो करें लेकिन अपनी भी स्टेटमेंट इशू करें। उनकी स्टेटमेंट यही होती है ना इरफान साहब, अगर आप एक स्टेटमेंट को कहते हैं कि शेयर करें कि ये इसमें हो रहा है, वो तो देखिए एज ए अपोजिशन वो आपका हक बनता है कि जो भी आप वीक पॉइंट देखते हैं पोजीशन में एक्सपोज करते, ठीक है, एक्सपोज करें, आप आगे फैलाएं, लेकिन आप अपना भी तो किरदार वहां पर वाज़ेह करें ना। आप अपनी स्टेटमेंट दें या सपोर्ट करें कि भाई हम खड़े हैं, ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये इस कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या रेसिज्म उनको फेस करना पड़ रहा है, हम इनके साथ खड़े। मैं आपको अर्ज करूं कि कंजर्वेटिव पार्टी, जैसे कि मैं आप आई बैठूं, मैं कंडेम कर रहा हूं, इसी तरह हमारी पार्टी रेसिज्म को फुली कंडेम करती है। लेकिन बात यह है कि हमारे जो एक्चुअल लीडरान जहां से ये बात, देखिए ना, रूलिंग पार्टी का इशू है ना, यहाँ आप बर्मिंघम सिटी काउंसिल को रन कर रहे हैं और आपके अंदर रेसिज्म है, उसको आपने करेक्ट करना है। उसके लिए अगर हमारे लीडरान ही खड़े नहीं होंगे तो वो आपका इशू कैसे रिजॉल्व होगा? लेकिन क्रॉस पार्टी जो है, क्रॉस पार्टी ये एफर्ट होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि लिबडम मौजूद है, यानी कंजर्वेटिव पार्टी भी मौजूद है, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए जाए कि कम है, 6-7 काउंसलर जो है हमारे लिबडम के अंदर हैं, कंजर्वेटिव के अंदर हमने भेजे ही एक काउंसलर नहीं भेजा, तो वो हमें रिप्रेजेंट क्या करेंगे? इस हवाले से आप मैं समझ रहा हूँ कि देखें, वो तो ज़ाहिर है जिस तरह इन्होंने बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी जो भी अपोजिशन या दूसरी पार्टी की कोई भी कमजोरी नजर आती है तो वो हमेशा जो अपोनेंट होता है वो उसको उछालता है, और यही है कि क्रिटिसिज्म पैदा होता है और वो फिर जो करने वाले होते हैं या जिसमें कोई फॉल्ट होती है उसको, अब सोल्यूशन क्या है? मैं समझता हूं कि देखिए, ये चूंकि ये ज्यादातर इंटरनल लेबर पार्टी का इशू है, ये एज ए सिस्टमैटिक कोई रेसिज्म नहीं फाइंडिंग हुई, जो एज ए सिटी काउंसिल एज ए इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये लेबर पार्टी के अंदर से ये आइडेंटिफाई हुआ प्रॉब्लम, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज जो हमारे जो कम्युनिटी के काउंसलर्स हजरात हैं, मैं समझता हूँ कि उनको आगे आकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी और करनी चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए इसके खिलाफ और इसका, ताकि मतबादल तभी वो कुछ सामने आएगा या इसकी रोकथाम होगी जब वो इसके ऊपर स्टैंड करेंगे और खड़े होंगे अपने हक के लिए। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि लेबर पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी ये कहा है और इसके ऊपर वो तहकीकात करवाई जाएंगी, और आई होप फॉर द बेस्ट कि इसके ऊपर लेबर पार्टी अपने वो रिव्यू करेगी अपने रवैयों को भी, और जो जहाँ जहाँ भी लूप होल्स हैं उनको बंद करने की कोशिश की जाएगी। ये ना सिर्फ इसलिए कि ये एक सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये लेबर पार्टी के अपने लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, ताकि पार्टी को इससे बड़ा डैमेज होगा अगर इसका कोई सदेबाब ना किया गया, तो इसका लेबर पार्टी के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। ये जाहिर है अभी वो इक़्तिदार में है, आने वाले वक्त में उन्होंने फिर जो है इलेक्शन के अंदर जाना है, इंतखाबात में जाना है, पब्लिकली जो है उन्होंने सबके सामने जो है अपील करनी है। ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब, ख्वाजा इनामुल हक नामी साहब और वाजिद अली बरकी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज के इस अहम इम्पोर्टेंट जो है बड़ा ही हसास
और हमारी कम्युनिटी से रेलिवेंट हो। और फिर ये इसमें कोई मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, किसी इंडियन कम्युनिटी की बात नहीं है, ये BM कम्युनिटी जो है, ब्लैक एथनिक मिनॉरिटीज़ जो हैं उनकी बात है, उनकी स्याह फाम जो लोग यहाँ पर आबाद हैं। आपको पता है कि एक स्याह फाम को जो है अमेरिका के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया गया, एलिमिनेट किया गया, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है एक तहरीक उठी और सब लोगों ने उसे जो है वो मजम्मत किया, कंडेम्ड किया। तो इसी तरह हमें भी अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है आवाज़ उठाना होगी। इसके लिए जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जितने भी अहबाब हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं कौंसल्स के अंदर, मुख्तलिफ लेबर के कौंसलर हैं, चाहे लिबडम के कौंसलर हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी आवाज़ अपनी जो है पब्लिकली जो है रेज़ करनी चाहिए, ताकि इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक के सामने जो है वो लाया जाए, ताकि खुलकर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मंदरजात हैं, वो तमाम लोगों को जो है वो पता चलने चाहिए। क्योंकि लोगों के लिए आप जब सर्व कर रहे हैं, लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनसे छुपा कर आप कोई चीज़ जो है वो कैसे रख सकते हैं। तो आपने हमेशा इस माशरे के अंदर ब्रिटिश वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए इसी बात को जो है हमेशा रेज़ किया है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, नफ़रत, तासुब और गैर मसावी सलूक के ख़िलाफ़ जो है हमेशा ये कौम और ये कम्युनिटी जो है यकजा रही है, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ चलती रही है। तो इस नहज पे भी, इस प्लेटफार्म पर, इस सिचुएशन के अंदर, इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ भी हमें जो है मिलकर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ जो है ये इशू रेज़ करना होगा, इसे ख़त्म करना होगा। इसके ख़ात्मे के लिए हमें जो है अपना कलीदी और जो है ख़ास किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।